गुरु प्यारी सास संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी संत सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आज एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है राजा की 3 सीखें। तो चलिए संतो जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। ये साखी हमें क्या सीख सिखाती है, चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुंदर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे समय आने पर वो राजकाज संभाल सके। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया। पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है और मैं चाहता हूँ तुम सब 4-4 महीने के अंतराल इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। तो संतो जी, पहला पुत्र बोलता है, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। दूसरा पुत्र बोलता है, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा हुआ था। इसी बात पर तीसरा पुत्र बोलता है, भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख आए हैं, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा है। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा हुआ था। और तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। मैं चाहता हूँ कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातों को गांठ बांध लो। राजा पहली बात बोलता है, सुनो मेरी बात बेटा। पहली बात, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों न हो। दूसरी बात, हर मौसम एक जैसा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फूलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अतः अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो, समय अवश्य बदलता है। और तीसरी बात, अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो, उनकी बातें को सुनो। यह संसार ज्ञान से भरा हुआ है। चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में भी विहीन नहीं होना है। किसी से ज्ञान लेकर, सलाह लेकर तुम कभी छोटे नहीं बनोगे, बल्कि तुम्हारे ज्ञान में और बुद्धि में ज्ञान का अर्जन होगा। तुम और से अच्छे और बातें सीख सकते हो। संतो महापुरुषों जी, इस साखी से आपको क्या सीख मिली? दासी को कमेंट में ज़रूर बताइए और आगे भी हम ऐसे ही नई साखी के साथ आपसे मिलते रहेंगे। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।